क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एचपीएलसी जो है वो सेपरेट सब्सटेंस बेस्ड ऑन एचपीएलसी। यह अगेन जो क्वेश्चन है वो आपको कह सकते हैं कि सेरोलॉजी से भी है और कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री से भी है। टेक्निक है एचपीएलसी, इसको बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्या बोला जाता है? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। यह एक टेक्निक है। देखो आज इस टेक्निक को ना इतना इजी लैंग्वेज में बोलने वाला हूं कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। यह एक टेक्निक है। टेक्निक जैसे एलाइजा है ना एक टेक्निक, जैसे रिया है ना एक टेक्निक, वैसे ही एचपीएलसी भी एक टेक्निक है। एलाइजा में हम क्या करते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन करवा करके हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट था इस सैंपल में। यही करते हैं ना हम एलाइजा में। एचपीएलसी भी वैसा ही एक टेक्निक है, लेकिन इस टेक्निक में हम किसी भी लिक्विड में मिक्स्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल को अलग अलग सेपरेट करते हैं। नहीं समझे? एचपीएलसी वह टेक्निक है, जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल ले लो कि एक गिलास आप पानी ले लो, ठीक है? क्या किया हमने? एग्जांपल से समझाता हूं। एक गिलास हमने वाटर लिया हुआ है, पानी। इस पानी में ना हमने जो है, इस पानी में जो है हमने पिंक कलर डाला हुआ है, इस पानी में जो है वो हमने ग्रीन कलर डाला हुआ है, इस पानी में जो है हमने व्हाइट कलर डाला हुआ है, इस पानी में जो है हमने रेड कलर डाला हुआ है। यह जो है एक सॉल्यूशन है। क्या है? यह एक सॉल्यूशन है। एक गिलास हमने पानी लिया, इस पानी में हमने रेड कलर, पिंक कलर, व्हाइट कलर, ग्रीन कलर, कई प्रकार के कलर मिक्स कर दिए। लेकिन अब मैं आपसे यदि यह पूछ दूं कि इसमें कौन सा कलर कितना अमाउंट में है, जरा हमको बताओ। है संभव इस घुले हुए पानी में बता पाना? लगे गुरुजी आप कैसी बातें कर रहे हैं। अगर आपको जानना है कि इसमें कौन सा कलर कितना अमाउंट में है मिक्स्ड, तो भाई आप एचपीएलसी कर लीजिए, बता देगा एचपीएलसी। हालांकि एचपीएलसी कलर बताने के लिए नहीं होता, मैं बस एग्जांपल से समझा रहा था। अब एचपीएलसी यही काम करता है कि यदि कोई आपका सॉल्यूशन है, कोई आपका लिक्विड है, उस लिक्विड में कई प्रकार के यदि केमिकल मिक्स हैं, एक प्रकार के नहीं, जैसे लाल हरा पीला सब मिक्स था ना, वैसे ही अगर एक केमिकल में, एक लिक्विड में कई प्रकार के यदि सब्सटेंस या केमिकल मिक्स्ड हैं, तो कौन सा केमिकल कितना अमाउंट में है, इन सबको डिफ्रेंशिएट कर देगा, अलग अलग कर देगा और अलग अलग करके आपको बता देगा। वही टेक्निक को हम कहते हैं एचपीएलसी। मेनली इस एचपीएलसी का यूज हमारे लैबोरेटरी में जो है वो डिफरेंट टाइप के हीमोग्लोबिन, क्या डिफरेंट टाइप्स के हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स कहिए। जैसे कोई पेशेंट है, किसी को थैलेसीमिया हो गया है, क्या हो गया है? थैलेसीमिया हो गया, ठीक है? किसी को जो है वो सिकल सेल एनीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है? क्या होगा इन कंडीशन में? इस कंडीशन में बोलोगे सर उसका हीमोग्लोबिन जो है एबनॉर्मल बनने लगेगा। बनना तो चाहिए था हीमोग्लोबिन HbA ज्यादा, HbA1 ज्यादा, हीमोग्लोबिन HbA फीटल हीमोग्लोबिन थोड़ा कम। लेकिन उस कंडीशन में अगर उसका अल्फा या बीटा हीमोग्लोबिन खराब होने लगा या SS हीमोग्लोबिन बनने लगा, उसके बॉडी में किसी भी प्रकार का यदि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने लगेगा, तो उसको या तो थैलेसीमिया हो जाएगा, लिक्विड सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। तो किसी पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया है, उसको डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग एचपीएलसी टेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो ब्लड सैंपल लेंगे लिक्विड वाला, उसमें डिफरेंट टाइप के जो हीमोग्लोबिन होगा, उस डिफरेंट टाइप के हीमोग्लोबिन, चाहे अल्फा वाला हो, बीटा वाला हो, SS वाला हीमोग्लोबिन, डिफरेंट टाइप के हीमोग्लोबिन होगा, उन सबको अलग अलग कर देगा एचपीएलसी। और हमें इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा हीमोग्लोबिन इसमें है ज्यादा। होना चाहिए था HbA1 ज्यादा, एडल्ट हीमोग्लोबिन ज्यादा होना चाहिए, और अगर SS हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो उसको सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। यह काम कैसे करता है, थोड़ा सा इसको और डिटेलिंग करता हूं। एचपीएलसी को ना थोड़ा समझ ही लो, जब बात आई है, चर्चा आई है, तो समझ लेना जरूरी है ना? एचपीएलसी जो है इसमें ना दो प्रकार के जो है वो, एचपीएलसी में जो है दो प्रकार के मीडियम यूज किया जाता है। एचपीएलसी टेस्ट, मैंने बोला कि किसी भी लिक्विड में डिफरेंट टाइप के केमिकल होगा, उनको अलग अलग करने के लिए, डिफरेंशिएट पार्टीशन करने के लिए यूज होगा। इसमें दो प्रकार के हम जो है मीडियम यूज करते हैं। एक पार्ट जो होता है इसका, इसमें होता है लिक्विड सस्पेंशन, जिसको हम बोलते हैं मोबाइल फेज। जरा ध्यान से सुने ना, मैंने क्या कहा कि एचपीएलसी में दो कंपोनेंट मेनली होंगे। क्या? एचपीएलसी जो यह टेक्निक है भाई, इस टेक्निक में ना दो चीज इंपॉर्टेंट होगा। एक होता है लिक्विड सस्पेंशन। क्या होता है? लिक्विड सस्पेंशन। इस लिक्विड सस्पेंशन को हम क्या कहते हैं? मोबाइल फेज कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मोबाइल फेज कहते हैं, ठीक? और एक होता है सॉलिड पार्ट। एक क्या होता है? सॉलिड कंपोनेंट। यह देखो सॉलिड कंपोनेंट, जो जनरली कोई जेल यूज किया जाता है। क्या है? जेल। इस जेल वाला जो सॉलिड वाला कंपोनेंट होता है, इसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी फेज।
एचपीएलसी में ना दो फेज होते हैं। क्या होते हैं? दो फेज होते हैं। एक होता है मोबाइल फेज और एक होता है स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज का मतलब क्या है कि कोई इसमें लिक्विड यूज किया जाएगा, सॉल्यूशन। और सॉलिड मोबाइल फेज मतलब लिक्विड। एक होता है सॉलिड फेज जिसमें कोई जेल यूज किया जाएगा जिसके कारण वो सॉलिड हो जाएगा। और उस सॉलिड वाला फेज, जो जेल वाला फेज होता है, उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी फेज। इतना सा याद हो गया, एक मोबाइल फेज और एक स्टेशनरी फेज। यह जो स्टेशनरी फेज है, जो सॉलिड वाला फेज है, इसको हम कॉलम कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? थोड़ा ना टेक्निकल वर्ड याद कर लो, इसको कहते हैं हम कॉलम। भाई एचपीएलसी को मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे यूट्यूब पर ढूंढना ऐसे नहीं आपको कोई बताएगा। जो आपको बता रहा हूं इस बात को सुनो और लिखो, नेक्स्ट में काम आएगा आपको। अब एचपीएलसी में दो चीज होता है, एक होता है मोबाइल फेज और एक होता है कॉलम। कॉलम जो होगा वो जेल का बना हुआ होगा जिसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं, ठीक। इन दोनों का काम क्या है, लिक्विड और सॉलिड फेज का काम क्या है, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज का काम क्या है, इस बात को जरा समझना। मोबाइल फेज में अच्छा काम क्या हो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा देर और समझो, पहले प्रोसीजर बता देता हूं। हम ना अब लेते हैं सैंपल। क्या लेते हैं? सैंपल लेते हैं। सैंपल में आपके पास क्या होगा? सैंपल में आपके पास होगा ब्लड सैंपल। क्या होगा भाई? ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल का छोटा सा अमाउंट जो है इस मोबाइल फेज में मिक्स कर देते हैं। क्या करते हैं? ब्लड सैंपल ही कोई जनरली जो थैलेसीमिया के लिए हम लोग लेंगे, ब्लड सैंपल हम क्या करते हैं, इस मोबाइल फेज में थोड़ा सा हम डाल देते हैं, मतलब लिक्विड में डाल देते हैं। कैसे डालेंगे? इंजेक्ट करके। कैसे डालते हैं? इंजेक्ट करके, इंजेक्शन देते हैं। जैसे ही हम इसमें मोबाइल फेज में ब्लड सैंपल डाले, बहुत ही हाई प्रेशर इसमें क्रिएट किया जाता है। मोबाइल फेज बहुत हाई प्रेशर डाला जाएगा। जैसे ही डालोगे आप प्रेशर, तो क्या होगा कि इसमें जो आपने ब्लड सैंपल दिया था इस लिक्विड में मिक्स हो जाएगा और यह लिक्विड बहुत ही तेजी से आगे की ओर बढ़ेगा। प्रेशर बहुत ज्यादा दे दिए, यह लिक्विड के साथ ब्लड सैंपल मिक्स होकर के कहां पहुंच जाएगा? कॉलम में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा भाई? जेल वाले पार्ट में, स्टेशनरी फेज पर पहुंच गया। हमारा सैंपल जो था मोबाइल फेज से कहां पहुंच गया? स्टेशनरी फेज में पहुंच गया। अब होगा क्या कि सैंपल जो हमारा था उस सैंपल में डिफरेंट टाइप्स के केमिकल होंगे। जिन केमिकल को इस लिक्विड के साथ मजा आ रहा होगा वो लिक्विड के साथ चिपका रहेगा, और जिस केमिकल को मजा आएगा कि हम जेल के साथ चिपक जाएं वो जेल के साथ चिपक जाएगा। भाई जिसको जिसके साथ चिपकना है चिपक जाओ, मुझे क्या, तुम्हारी मर्जी। यही जो खेल चेंज होता है। जो केमिकल यहां से बहुत हाई प्रेशर के साथ जो है केमिकल आगे बढ़ा था, जो केमिकल इस जेल के साथ चिपक जाएगा वो इधर जल्दी निकल पाएगा क्या? नहीं, वो तो धीरे धीरे जेल पर जो है वो चल रहा होगा। और जिन केमिकल को इस लिक्विड के साथ मजा आ रहा होगा, मोबाइल फेज के साथ मजा आ रहा होगा, वो तो तुरंत से धड़ से इधर आगे निकल गया होगा। तो जो मोबाइल फेज के साथ जो आगे निकल गए होंगे, वो आगे में एक और स्क्रीन लगा होगा, एक सेंसर लगा होगा जिसको हम बोलते हैं डिटेक्टर। यह डिटेक्टर जो है उसको डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करके बताएगा कि पहले मोबाइल फेज में कौन कौन से सब्सटेंस है, क्योंकि मोबाइल फेज वाले पहले पहुंच जाएंगे। मोबाइल फेज वाले सारे सब्सटेंस को डिटेक्ट करेगा, हीमोग्लोबिन में जो आए थे। और जो जेल फेज वाले होंगे वो धीरे धीरे आ रहे होंगे। तो बाद में जो जेल फेज वाला आएगा उनको भी डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। जेल फेज किसके किसके साथ, मतलब कॉलम वाले के साथ या स्टेशनरी फेज के कौन कौन से थे, इन सबको डिटेक्ट करके आगे एक और स्क्रीन लगा हुआ होगा जिसको हम कहते हैं क्रोमैटोड स्क्रीन, क्रोमैटोग्राफी स्क्रीन। यह डिटेक्टर क्या किया कि जो जो डिटेक्ट किया उनको जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है आगे में जो है इधर में क्रोमैटोग्राफ, एक ग्राफ क्रिएट कर दिया जिसको हम कहते हैं क्रोमैटोग्राफ। उस क्रोमैटोग्राफ से क्या पता चल जाएगा कि क्या पता चल जाएगा कि जेल फेज में कितने सारे कंपोनेंट थे, उससे पता चल जाएगा कि स्टेशनरी फेज में कितने सारे कंपोनेंट थे और मोबाइल फेज में कितने सारे कंपोनेंट थे। तो सारे कंपोनेंट अलग अलग हो गए, अलग अलग कंपोनेंट हो गए। तो आप देख लो कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं। काम ही इसका यही था कि भाई एक लिक्विड में कौन कौन से अलग अलग होंगे, वो आपको ग्राफ में बता दिया। कौन कितना है देख लो। अगर हीमोग्लोबिन एडल्ट ज्यादा है तो नॉर्मल है, अगर एसएस हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो सिकल सेल एनीमिया है, अगर अल्फा हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल है तो भाई अल्फा थैलेसीमिया होगा, बीटा हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा तो बीटा थैलेसीमिया होगा। देख लो कि कौन कौन से, सबको तो अलग अलग कर दिया। यही तो इसका काम है, और यही तो है एचपीएलसी। इसी को बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। समझ में आया? अब एचपीएलसी जो है वो सब्सटेंस को सेपरेट करने का काम करता है। हम तो समझ गए सब्सटेंस को ही अलग अलग करता है, लेकिन कैसे करता है? दो तरीके से करता है। एक गुरुजी करता है मोबाइल फेज के बिहाफ पर जिसमें हम इंजेक्शन किए थे सैंपल को, और एक कैसे करता है गुरुजी? एक करता है स्टेशनरी फेज के बिहाफ पर, यानी कि जिसको हम कॉलम कह रहे थे। यही दो के बिहाफ पर तो करता है भाई। इंटरैक्शन बिटवीन द मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। क्या आप इसके पहले इतना एचपीएलसी जो है क्रिस्टली समझ पाए थे? अगर हाँ तो बताइए, और नहीं तो दबा के लेक्चर को शेयर कीजिएगा, ठीक है।